हेलो वीवर, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं वियाग्रा या फिर मेगालिस को किन किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए ताकि हम डेंजरस साइड इफ़ेक्ट से बच सकें, या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों के साथ इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन दोनों टैबलेट को वियाग्रा मेगालिस या फिर इसका जो सॉल्यूशन है सिंडेलाफिल टेडेलाफिल को क्यों लेना चाहिए। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, वो खड़ा नहीं होता है, आपका इरेक्शन हार्ड नहीं होता, या फिर आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये टैबलेट काफ़ी काम करती है और इस प्रॉब्लम के लिए ये टैबलेट है, तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फल के साथ, किन फलों के साथ आपको इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए। इसका सबसे पहला आंसर है ग्रेप फ्रूट। आपको ग्रेप फ्रूट क्या होता है, आपको इसको हिंदी में चकोतरा कहते हैं। ये मौसमी जैसा बिल्कुल होता है और अंदर की इसमें रेड कलर का होता है अंदर की तरफ। तो इस फल को नहीं लेना चाहिए। आप संतरे को भी ना ले तो बेहतर है, और मौसमी को, क्योंकि ये सब भी एक ही जैसे हैं और इसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए इन टैबलेट के साथ इस फल को या इस फल के जूस को, तो आप ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। तो अब मेडिसिन में देख लेते हैं। तो मेडिसिन में देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सर दर्द हो सकता है, आपका सर भारी लग सकता है, आपके एक नाक बंद हो सकता है, आँखों में रेडनेस आ सकता है, कभी कभी विज़न लॉस का भी प्रॉब्लम होता है। बट ये जो मैं साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ ये कॉमन है और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। टेम्प्रोरी साइड इफ़ेक्ट हैं जो 5 से 6 घंटे में ठीक हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सब इसके कॉमन है साइड इफ़ेक्ट है। आपके शरीर में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, और इसको लेने के बाद कोई भी हेवी काम नहीं करना चाहिए। ये भी मैं एक आपको टिप्स दे दूं, कोई भी हेवी काम नहीं करना चाहिए। आपको गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, किसी भारी चीज़ को उठाने से बचना चाहिए। ये काफ़ी सेफ़ रहता है। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट को तो हो गए। अब इसको हम लोग पूरे डिटेल में बात करते हैं किन मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए। तो आप इसमें ब्लड प्रेशर का, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं हाइपरटेंशन का, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर के देखरेख में ही, अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर के देखरेख में ही इस दवा को लेना चाहिए और उस दवा को अवॉइड करना चाहिए जिसमें नाइट्रेट्स एसिड है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सॉल्यूशन है सिंडेलाफिल या फिर टेडेलाफिल, इसका वर्क भी आपकी बॉडी में, आपके पेनिस के पास नाइट्रेट्स एसिड को काफ़ी हाई मात्रा में बढ़ाना होता है, जिसके कारण आपके बॉडी में रक्त का तेज़ी से संचालन होता है, ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, और जिसमें आपका लिंग को इरेक्ट होने में मदद करता है ये। तो नाइट्रेट्स एसिड काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके पेनिस को तनाव मिलाने के लिए और ब्लड फ्लो को तेज़ करने के लिए। तो अगर आप भी इस तरह की दवा ले रहे हैं जिसमें नाइट्रेट्स एसिड है तो आपको बिल्कुल भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल भी डॉक्टर की देखरेख में लें, और डॉक्टर से किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए और हर चीज़ बताना चाहिए। नाइट्रेट्स एसिड कॉमनली चेस्ट पेन का टैबलेट या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल की बीमारी के लिए या चेस्ट पेन के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस समय इस मेडिसिन को नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें भी नाइट्रेट्स एसिड रहता है और सिंडेलाफिल या फिर टेडेलाफिल में भी नाइट्रेट्स एसिड रहता है, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए इस दवा को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा अब हम लोग इसको डिटेल में और बात कर लेते हैं। मैं पॉइंट वाइज इसको समझाने वाला हूँ आपको। तो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपका हार्ट डिसीज़ है, मतलब दिल की कोई बीमारी है और दिल की धड़कन वो थोड़ी तेज़ हो जाती है या फिर एकदम स्लो चलती है, तब भी आपको इस तरह की दवा को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको हार्ट अटैक आता है या फिर स्ट्रोक आते हैं तो आपको उस कंडीशन में भी इस दवा को अवॉइड करना चाहिए।
तीसरा पॉइंट, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो होता है और आप उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अब भी आप इस दवा को अवॉइड कीजिए और डॉक्टर की कंसल्ट में ही इस दवा को फॉलो कीजिए अगर वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं तब। चौथा पॉइंट, अगर आपको किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई किसी तरह का बीमारी है और तो तब भी आपको इस दवा को अवॉइड करना है। पांचवा पॉइंट, अगर आपको ब्लड सेल डिसऑर्डर मतलब आपका जो रक्त है वो कम हो जाता है बॉडी में, आपको जैसे इससे बीमारी जैसे एनीमिया है तो भी आपको इस दवा को अवॉइड करना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है मतलब आपका शरीर में ब्लड कम होता है बार बार तो आपको तब भी आपको इस दवा को अवॉइड करना चाहिए। टफ पॉइंट हो गया था, मैं सातवें पॉइंट की बात करता हूँ। अगर आपका स्टोमच आपका पेट क्लियर नहीं होता है, आपको एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम रहता है तब भी आपको इस दवा को अवॉइड करना चाहिए। बट इस दवा को आप एसिडिटी की गोली के साथ ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी तब नुकसान नहीं करती है और जो एसिड बनता है वो आपको ये ख़त्म करती है, तब भी आप इस दवा को ले सकते हैं बट डॉक्टर के कहे अनुसार ही लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर आपको किसी तरह का आँखों में प्रॉब्लम है, आँखों की किसी तरह का बीमारी है तब भी आपको इस तरह की दवा को अवॉइड करना चाहिए। तो होपफुली आपको सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको पेनिस से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम है तब भी आपको इस दवा को अवॉइड करना है और डॉक्टर को बताना है कि मुझे पेनिस में कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा सेफ़ रहेंगे और हेल्दी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो होपफुली आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं टिप्स यही देता हूँ, मेरा एडवाइस यही है कि आप कभी भी कोई भी दवा इस तरह की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की कंसल्ट से ही लीजिए। आपको अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह का और कोई बीमारी नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इस दवा को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको किसी तरह का सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। और इसको ठीक करने का और भी तरीका होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, पेनिस रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाले अच्छे फ़ैट वाले खाने खा सकते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी उतनी ज़्यादा ही अच्छी रहेगी। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, तो मैं उन सब का जवाब दूंगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।